नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में स्वागत है। कुडाना के उत्सव मलिक ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे कुडाना क्षेत्र व उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में नाम किया है। ये 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन भोपाल में 13 दिसंबर से 3 जनवरी तक रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए एयर राइफल में 628.4 स्कोर प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीतकर ये अपने कीर्तिमान हासिल किया। उनके स्वागत के लिए गांव में एक आयोजन हुआ जिसमें विधायक प्रसन्न चौधरी, गढ़वाला खाप चौधरी राजेंद्र मलिक, तांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक, तहसीलदार सदर मनोज जी, दुष्यंत मलिक कुडाना, विजय मलिक पप्पू, कोच मुकेश चौधरी, इंजीनियर सुभाष पवार, ग्राम प्रधान राजेंद्र मलिक, धर्मेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेंद्र मलिक, तेजवीर सिंह, विकिल चौधरी, अनमोल गिल आदि उपस्थित रहे और इस जीत को पूरे गांव ने जश्न के साथ मनाया। और सुनते हैं क्या उनके प्रति लोगों ने अपने विचार रखे। मुझे 20 साल इस क्षेत्र में यहाँ बच्चों को शूटिंग सिखाते हो गई। अब तक किसी भी बच्चे का कोई किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल है। मैं 2019 में यूपी का टीम मैनेजर था नॉर्थ जोन कंपटीशन में। आखिरी के दिन मुझे गाजियाबाद एक और मैच में जाना था, तो मैंने आखिरी के दिन उत्सव को अपना चार्ज दे दिया। कुछ काम पेंडिंग थे, कहा भाई ये काम कर लेना अपना। 2019 में इसकी उम्र देखो क्या होगी। मैं से अपने काम समझाए, बताए, और उस काम की जो बाद में रिपोर्टिंग आई वो इतना मेरा दिल खुश हुआ। 19 साल की उम्र थी उस टाइम पे, 19 साल का बालक, इसने पूरी जिम्मेदारी यूपी टीम मैनेजर की निभाई। और एक आदमी ने वहां मुझे बाद में कहा कि पता चलता है देखकर कि शामली का बच्चा है। उत्सव ने जो काम शामली का मान पड़ा। एक बार मैंने इसको गाजियाबाद हमारी कार्यक्रम होगा, मुझे पता था कि यदि हम आज जाएंगे तो चौधरी साहब भी जरूर उस कार्यक्रम में मिलेंगे। आप सब लोग इस तरह अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़े, यही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रिलेशन कभी भी ये नहीं हुआ कि बच्चा है तो ठीक है करने तो प्रैक्टिस कुछ अलग कर रहा है, नहीं। हर जगह प्री स्टेट, प्री नेशनल, हर जगह साथ जाना। एकदम जब मेरा मैच हो रहा होता है तो सर एकदम पीछे खड़े होते हैं, तो मुझे अगर एक भी शॉट खराब हो तो मैं पीछे देखता हूँ, तो बताता कि ठीक है ये पैर आगे कर, ये पैर सही कर, ये आम ये आगे पीछे, ये एमिंग ठीक से। तो वो बहुत अच्छा था और अच्छा है। और आगे मैं लकी फील करता हूँ कि मैं सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ एंड सेम। बताई दी सब परिस्थिति भी बता दी, दूसरी ने सब बता दी। जैसी भी परिस्थिति में रहा, जैसे भी अपने बच्चों को पालन भरण पोषण आदमी बगैर घरवाली के करने का प्रयास करा, लेकिन इसने भी उसका जवाब अच्छा दिया। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, देखो घर परिवार बच्चे वाले तो सभी लोग हैं। अब जो है बच्चा अपना लक्ष्य अपने आप चुनता है। वो उत्सव ने मुझे पहले बता दिया था, जब 8-10 साल का था, पापा जी कभी ये जीवन में मत सुनना और मैं किसी चीज का नशा करूंगा। बीड़ी सिगरेट भांग शराब किसी चीज का कोई नशे के बात सुनना ही नहीं। इसने मुझे भरोसा दिलवा, मैंने इसे छोटे से कोई अपने से अलग भी रखा, और जो है इसने अपना अच्छा रिजल्ट दिया। इसकी खुशी है मुझे। अच्छे काम करे तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो। और मान लिया बच्चा है लाइन भटक गया, ऐसी सोसाइटी में लग गया, फिर नशे में लग गया, तो वो घर वालों को भी परेशान करे, और अच्छा काम करे तो घर वालों का फिर गांव वालों का भी सीना चौड़ा हो। मैं तो ये कहूंगा कि भाई बच्चे ने जो है अच्छा काम करा, हम मन से बहुत खुश है। ये जिस राह पर चल रहे ये इसमें और प्रगति करे। बहुत अच्छे जो है ना कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, और आगे मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में जो है ना और तरक्की करे और विश्व स्तर पर जो है गोल्ड मेडल हासिल करे। भी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं इस परिवार को नमन करता हूं
जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दे करके और एक अच्छी लाइन पे लगाया, और जिस बच्चे ने परिवार का, गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा कि मुझे भी इस गौरवपूर्ण प्रोग्राम में आने का मौका मिला। वैसे तो ये जो उत्तर भारत की मिट्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, इसमें संघर्ष करने का जज्बा है, और ये पहले भी इतिहास में भी हमें दिखाया है। चाहे वो 1857 की क्रांति क्यों ना हो, जो क्रांति का केंद्र था वो भी मेरठ ही था, जिससे आज देश आजाद हुआ। चाहे हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले, जिसने किसान के घर में पैदा होके और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने, और यही नहीं कार्य करके दिए। आज उनके कार्यों पे उन्हें भारत रत्न दिया गया, और उनका नाम विश्व में, उनकी किताब भी आज तक भी चलती है। तो इस धरती में ऐसे गुण हैं, लेकिन उन्हें निखारने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और उसका ही एक परिणाम, छोटा सा एक एग्जाम्पल, आज हमारे बीच में उत्सव मलिक बैठा है, जिसने जो खेल में कहा गया है, खेल हमें सिखाता है अनुशासन, एकाग्रता और नेतृत्व अक्षमता, और जिसने ये गुण धारण कर लिए, वो ये समझ के चलो कि वो नेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, आईएएस पीसीएस बन सकता है, और कुछ भी कर सकता है वो। ये जो इसके बारे में बताया गया वही बताया, इसके चेहरे से लगता है कि ये बच्चा कितना अनुशासित है और कितना संस्कारवान है, उसी से जाहिर होता है, और उसी का ये परिणाम है, और ये एग्जाम्पल है, और बल्कि प्रेरणा स्रोत है दूसरे आने वाले बच्चों के लिए। और हम इसे बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आज नेशनल में जीत का आया है इंडिया में, ये इंटरनेशनल में जीत का आवे, और एक दिन पदक लावे, और कोई व्यवस्था ऐसी हो अकबर जिससे ये एशिया में ओलंपिक में भी खेल ले। ऐसी ताकत इस क्षेत्र के अंदर है। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि ये इसी चाल पे चलता रहा तो ये जरूर एशिया और ओलंपिक भी जीत सकता है। और शामली में जो शूटिंग को जो रास्ता दिखाया है वो मुकेश ने दिखाया। इसकी 10-11 साल से शूटिंग रेंज यहाँ चला रहा, और सभी बच्चों को वहां से प्रेरणा मिली। और वहाँ मैं आप सभी से अपनी जीवन शैली के बारे में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन हर चीज को बीट कर सकती है। ऐसी कोई एग्जाम या ऐसा कोई लेवल नहीं है कि जिसमें आप पीछे रह सको। सिर्फ आप डिसिप्लिन रहो, पंक्चुअल रहो और डेडिकेटेड रहो अपने काम के प्रति। ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सको। जरूरी नहीं है कि 2 साल में, 3 साल में, 10 साल, 15 साल, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचो ताकि आपके बाद इतिहास के पन्नों में आपका नाम हो, आपको कोई जाने। 15 में भी है और उसकी ब्रांचेस भी अब आराम से ओपन होती जा रही है। तो मैं अच्छी मेहनत कराता हूँ और खुद भी करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला आप सभी से यही बताना है कि आधे बच्चे तो एंटर करने से ही हट जाते हैं, तो 50% तो कंपटीशन वहां पे रह गया। 50 एंटर होने पे इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो इंटरेस्ट लेगा ना, आप ये मान के चलो कि आप 1% के भी कुछ ही भाग हो तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। हर साल कितने ओलंपिक मेडल होते हैं, लेकिन भारत क्यों 1 या 2 लेके आता है? क्योंकि वो ये मानता है कि भारत का बस 1 मेडल आ जाओ, 2 आ जाओ। नहीं, जैसे 118, 128 खिलाड़ी जाते हैं वहां पे, तो वे उतने आ सकते हैं मेडल, लेकिन अंदर वो होना चाहिए कि हाँ मैं गोल्ड के लिए ही बना हूँ, बस सिल्वर मेरे लिए है ही नहीं। वो पक्का मेडल आएगा 100%। और पढ़ाई में भी ऐसे ही है। ये ना मानो कि बस मेरा सेलेक्ट हो जाए, मैं तो 1 नंबर से रह गया, 2 से। नहीं भाई, आप टॉप पे जाओ। 1 नंबर से 2 नंबर से, तो लोअर क्लास है। आप टॉप पे जाओ भाई, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में, तो वो मेन चीज है। तो ये मान के चलो कि मेरे को तो टॉप पे आना है बस, तो काम खुद ही हो जाएगा। और जो जो पॉइंट्स, उसके लिए आप अपनी चेकलिस्ट बनाओ, उस पर वर्क करो। किसी से पूछ लिया ऐसे नहीं। एक आदमी को मानो और उसके काम पे फॉलो करते चले जाओ, आप सफल होगे 100%। सभी को मेरा नमस्कार। सभी प्रयास करें,
बच्चे बहुत हैं जो आगे निकल सके, लेकिन उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। और मेरा सबसे यही प्रार्थना है। लेकिन गुमराह हो गए, बच्चे गुमराह हो गए, नशा करने लगे, और नशा भी ऐसा करने लगे कि घर वालों को पता ही नहीं चलता इतना नशा करा, क्या सुख का नशा करा था। मोबाइल का भी नशा है उन बच्चों से। मैं कमा भाई उत्सव मलिक जैसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। नशा तो शरीर का भी पतन है, समाज का भी पतन है। तो अब मैं भाई भी मेरे क्षेत्र से, गांव से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, देखो आज बहुत बड़े गर्व की बात है। एक हमारे बच्चे उत्सव ने इस प्रदेश का, इस जिले का, इस गांव का नाम रोशन किया। सबसे बड़ी तरक्की की बात है, लगन से उत्सव ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। बात आई थी भाई तेजवीर की और की भी। पैसा तो सब कुछ लगा देंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी चीज है। संस्कार तेजवीर के घरवाले के इस बच्चे को इतने मिले, आज वो सब रोशन हो रहा। हम तो बहुत ही गर्व कर रहे इस बात का। अब हमारे क्षेत्र में पहला गोल्ड मेडल है जो गांव कुडाने ने हासिल किया, बहुत बड़ा नाम है। और मैं तो इस बच्चे को यही हिदायत दूंगा, आपने हमारे नाम को, हमारे सम्मान को इतना बढ़ाया कि किसी बात के पीछे नहीं लगा। नशेखोरी की बात चल रही, देखो हम तो एक ही बात कहना चाह रहे अपने समाज से और अपने बच्चों से। अब जिस प्रकार से आज उत्सव ने इस गांव में प्रोग्राम कराया और दिया, तो इससे सीख लेनी चाहिए। सारी बातों से हटके अपने जीवन पे, अपने भविष्य पे ध्यान देना चाहिए। नशा बहुत गंदी चीज है, नशे से जीवन भी बर्बाद हो और अपना भविष्य भी बर्बाद हो। तो इन बातों को देखते हुए हम तो धन्यवाद दें अपने कोच साहब को, मुकेश भाई को, अब जिन्होंने शिक्षा देकर अपने चेले को यहाँ तक पहुँचाया कि आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गांव कुडाने में किया गया। धन्यवाद मनोज भाई को, तेजवीर भाई को भी है, अब जिन्होंने इतने बड़े अच्छे संस्कार दे करके अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। रही बात उत्सव की, उत्सव बेटे जहाँ तक तू इतना मामला खींच कर आया, इस मामले को इतना बड़ा कि इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का और इस जिले का नाम और भी अच्छा करे, तो हमें तो खुशी उससे भी ज्यादा होगी। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने ये कार्यक्रम कराया, ये कार्यक्रम दिया और इन सबका, गांव वालों का, क्षेत्र वालों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चो साहब, हमारे मलिक साहब, तहसीलदार भी है आपके दरबार। अच्छा, तहसीलदार साहब और हमारे आप सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, देखिए मुझे पहली तो बात ये खुशी है, हाल तो पूरे समाज के अंदर जब भी बच्चा इस तरह का पराक्रम दिखा के और भारत के लिए, भारत का नाम रोशन करे, बहुत खुशी। और हमारे गठवाड़े में तो जो है भाई जय एक बाढ़ सी आ रही, मतलब बहुत खुदाकार लग रहे हमें तो, और ज्यादा खुशी। विजेंद्र 55 साल का जीत। हाँ जी, हाँ, एक 55 साल का बहावड़ी का विजेंद्र मलिक जो है 55 साल का लिया जीत के, तो बहुत ज्यादा खुशी हो। 55 साल। हाँ जी, तैराकी में। तो भाई मैं तो नौजवान बच्चे बैठे हमारे, वो जिस भी खेल में या जिस भी हिसाब से पढ़ने में या कोई IPS PCS बनना जो है एक लगन है। इस भाई की, आपके भाई की, आपके बच्चे की जो है एक लगन थी, वह इसके सामने है, हमारे सामने है। जब हमारा बच्चा इस तरह का कोई पराक्रम करके आवे और भारत का बिरादरी का नाम रोशन करे, तो देखो बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं भाई को एक ही बात कहना चाहूँ, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी जो है बहुत लंबी उम्र लगावे और इस परिवार का जो है ये नया साल भाई के लिए भी, परिवार का भी मंगलमय हो।
धन्यवाद।